आज की माँ गंगा, जिसकी रियलिटी आज हम देखना ही नहीं चाहते। लगभग 5 करोड़ साल पुरानी ये माँ गंगा, जिस पर आज भी 40 करोड़ हिंदुस्तानी डिपेंडेड है, जहाँ पर आज भी डेली के 4 से 5 लाख लोग स्नान करते हैं। और कुंभ के मेले में तो ये संख्या जो है वो 3 से 5 करोड़ की हो जाती है। नेचर का सबसे बड़ा गिफ्ट माँ गंगा, लेकिन सॉरी टू से आज हम अपने ही हाथों से उसका गला भी घोट रहे हैं। ऐसा मैं खुद नहीं कह रहा, एक फेमस ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट जेरेमी वेड की रिपोर्ट कह रही है। जेरेमी वेड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंसान की 3 सबसे बड़ी गलतियां आज माँ गंगा के जो इनहेल सिस्टम है उसको डे बाय डे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रही है। और सिचुएशन डे बाय डे इतनी डेंजरस हो रही है कि एक दिन ऐसा आएगा जब माँ गंगा का पवित्र पानी कंप्लीटली दूषित हो जाएगा और शायद कभी इनहेल भी ना हो। आखिर कौन सी ऐसी 3 बड़ी गलतियां हैं जो जेरेमी वेड ने अपनी रिपोर्ट में एलेबोरेट की, और क्या थी उनकी रिपोर्ट की सबसे खतरनाक केस स्टडी, गोंज कैटफिश स्टडी, जिसके बाद हमारे रिवर मैनेजमेंट सिस्टम को उन्होंने हिलाकर रख दिया। चलिए डिकोड करते हैं इसी सिचुएशंस को, और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ सिचुएशन को ही नहीं समझेंगे बल्कि वीडियो के एंड में इसकी सोल्यूशन की भी बात करेंगे, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग बिना सोल्यूशन के कभी भी बदलाव आ ही नहीं सकता। ये बात है 14 जनवरी 2026 की, जब जेरेमी वेड ने इंडिया टूर के दौरान माँ गंगा की रिवर की जो रियलिटी है उसको इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने एक शॉकिंग सच को रिवील किया। उन्होंने टेस्ट के दौरान ये देखा कि माँ गंगा का जो पानी है वो पिंक की बजाय ब्राउन हो रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि रिवर में फीकल बैक्टीरिया डेंजरसली हाई हो रहे हैं। वाराणसी जैसे एरियाज के आसपास ये फीकल कोलिफॉर्म लेवल 82,000 NPM तक हो गए हैं, जो अपनी सेफर लिमिट 500 से 160 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया कि कानपुर में बहुत सारी ऐसी लेदर इंडस्ट्री है जो अपना वेस्ट को बिना ट्रीट किए रिवर में डायरेक्ट मिला रही है, जिसके कारण बहुत ही टॉक्सिक केमिकल्स जैसे कि क्रोमियम, लीड, एर्सेनिक जैसे डायरेक्ट रिवर में मिल रहे हैं। जो कर क्या रहे हैं, सिर्फ पोल्यूशन ही नहीं, उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि फिश पॉपुलेशन और बायोडाइवर्सिटी रैपिडली डिक्लाइन हो रही है। सबसे शॉकिंग फैक्ट्स तो तब आया जब उन्होंने रिलीजियस रिस्पेक्ट के लिए माँ गंगा में स्नान तो किया, लेकिन उन्होंने माँ गंगा का पानी पीने से डायरेक्ट मना कर दिया, क्योंकि उनको अपने हेल्थ का डर था। उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन का सबसे फेमस पार्ट था मैन ईटिंग फिश मींस गोंज कैटफिश स्टडी। जेरेमी वेड ने इन्वेस्टिगेशन करके ये कंक्लूड किया कि जो गोंज कैटफिश है वो नेचुरली ह्यूमन सेल्स को कभी नहीं खाती, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम गंगा में डायरेक्ट डेड बॉडीज को फेंक रहे हैं। इसकी लाइव एग्जांपल तो हमने कोविड में देखी ही थी। इसके कारण हो क्या रहा है कि जो गोंज कैटफिश है वो ह्यूमन सेल्स को खाना अडेप्ट कर रही है, जिसके कारण वो गंगा रिवर में हार्मफुल केमिकल्स को खाने की बजाय ह्यूमन सेल्स को खा रही है, जिससे गंगा का इनहेल सिस्टम डे बाय डे डिस्ट्रॉय हो रहा है। और उन्होंने सिर्फ फाइनल मैसेज सिंपल दिया था, अगर लोग बदलेंगे तो ही गंगा बचेगी। वेड ने अपनी रिपोर्ट में इंसान की 3 सबसे बड़ी मिस्टेक्स को भी इंडिकेट किया। मिस्टेक नंबर 1, सोचो अगर हम एक गिलास क्लीन पानी लें और उसमें रोज थोड़ा थोड़ा गंदा पानी मिलाते रहे तो क्या होगा। एग्जैक्टली वही गंगा के साथ हो रहा है। CPCB डाटा के अकॉर्डिंग जो इंडिया का मेजोरिटी सेवेज है वो अभी भी बिना ट्रीट किए डायरेक्ट रिवर्स में मिलता है, और स्पेसिफिकली गंगा में तो डेली लाखों लीटर सेवेज बिना ट्रीट किए मिलाया जाता है। डाउन टू अर्थ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 70 से 80% पोल्यूशन जो है वो इसी सेवेज के कारण ही आता है। गंगा का सेल्फ इनहेल सिस्टम बैक्टीरियाज को तो खत्म कर सकता है, लेकिन इतनी बड़ी क्वांटिटी में वो वेस्ट को हैंडल नहीं कर सकता। गंगा का जो सिस्टम है वो ओवरलोड हो चुका है। यहाँ पे हम ये क्लियरली बोल सकते हैं कि गंगा के सिस्टम को खराब करने में फैक्ट्रीज का कम हाथ है और हमारे घरों का ज्यादा है। और मिस्टेक नंबर 2 तो और भी डेंजरस है, जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट। कानपुर जैसे शहरों में लेदर इंडस्ट्रीज और केमिकल फैक्ट्रीज अपना टॉक्सिक वेस्ट डायरेक्ट गंगा में छोड़ देती है। वेड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन वेस्ट में हैवी केमिकल्स जैसे कि क्रोमियम, लीड और एर्सेनिक पाए गए हैं। ये केमिकल सिर्फ पानी को गंदा नहीं करते, ये गंगा के नेचुरल बैक्टीरियोफेजेस को डैमेज भी करते हैं। मींस जो सिस्टम पानी को क्लीन करता था वही सिस्टम आज पानी को गंदा भी कर रहा है। ऐसा पोल्यूशन कभी भी विजिबल नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ा डेंजरस यही होता है। और मिस्टेक नंबर 3, जिसके बारे में तो आज लोग बात ही नहीं करते, रिवर फ्लो को रोक देना। डाउन टू अर्थ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिवर का जो नेचुरल फ्लो है वो उसका सबसे बड़ा क्लीनिंग सिस्टम होता है। फास्ट फ्लो से क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है, बैक्टीरिया कंट्रोल रहते हैं और सेल्फ प्यूरिफिकेशन एक्टिव रहता है। लेकिन हुआ क्या, हमने डैम्स बनाए, वाटर को डाइवर्ट किया,
इन सब से गंगा का जो फ्लो है वो रुका। रिजल्ट क्या हुआ, ऑक्सीजन लेवल एकदम गिर गया, हार्मफुल बैक्टीरिया बढ़ने लग गए और जो रिवर का सेल्फ इनहेल सिस्टम है वो भी डिस्ट्रॉय होने लग गया। इसलिए हिमालय के आसपास तो गंगा क्लीन है, लेकिन सिटीज के आसपास वो बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड है। यहाँ हम क्लियरली ये बोल सकते हैं कि गंगा को अगर क्लीन करना है तो इसको बहने देना होगा। अब इंसान की सबसे बड़ी ये 3 मिस्टेक का जो कॉम्बिनेशन रिजल्ट है वो क्या निकला। सीपीसीबी डाटा के अकॉर्डिंग गंगा का अब पानी कई जगहों पर तो पीने लायक भी नहीं बचा है। कुछ एरियाज में तो ऑक्सीजन डेंजरसली लो हो गई है और बैक्टीरिया डेंजरसली हाई हो रहे हैं। और सबसे शॉकिंग फैक्ट तो ये है कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गंगा दुनिया के टॉप पोल्यूटेड रिवर्स में काउंट होने लग गई। अब यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, सवाल ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो चलिए इसकी सोल्यूशंस की भी बात करते हैं। सोल्यूशन नंबर 1, एक तरफ तो गवर्नमेंट नमामि गंगा प्रोजेक्ट चला रही है और दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी तो तब बदलेगी जब हम सीवेज को ट्रीट करेंगे और उसके प्रॉपर प्लांट्स लगाएंगे। सीपीसीबी डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया का जो लार्ज सीवेज है इसको ट्रीट करना होगा और डायरेक्ट रिवर में मिलना बंद करना होगा। सोल्यूशन नंबर 2, रिवर्स को अपना फ्लो वापस देना होगा, मींस डैम यूजेस कंट्रोल करना होगा और मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो मेंटेन करके रिवर को अपना जो रिक्वायर्ड फ्लो है वो देना ही होगा। सोल्यूशन नंबर 3, इंडस्ट्रियल अकाउंटेबिलिटी। इंडस्ट्रीज को ये क्लियरली मैसेज पास करना होगा कि वो अपना वेस्ट जो है वो डायरेक्ट रिवर में ना फेंकें। यहाँ पर हम इंडस्ट्रीज को ये बोल सकते हैं कि वो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पॉलिसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और लास्ट और सबसे इफेक्टिव सोल्यूशन, लोग बदलेंगे तो ही गंगा बचेगी। गंगा को गवर्नमेंट नहीं लोग बचाएंगे। प्लास्टिक मत फेंको, रिलीजियस वेस्ट को डायरेक्टली रिवर में मत फेंको। तो कहानी बहुत सिंपल है, गंगा कभी सेल्फ इनहेल सिस्टम वाली थी, आज भी थोड़ी बहुत बची है, लेकिन आगे वो बची रहेगी कि नहीं ये हम पर डिपेंड करता है। अगर हम बदलेंगे तब ही गंगा बचेगी। तो आज की इस वीडियो में हमने गंगा की जो रियलिटी है उसको डिकोड करने की कोशिश की है। अगर आपको ऐसी डीप रिसर्च बेस्ड वीडियो देखना पसंद है तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़े। मिलते हैं आपको एक अगली इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।